Good morning, students. Students, as we were discussing about diversity in the living organism, and I started the concept of classification and what is classification and what are the basic criteria of the classification. So today in this series, I want to continue the same topic, and I want to discuss few more terms related to the taxonomy or related to the classification of the living organisms. So initially, I want to speak about biodiversity. In the previous video, I also told you about what is biodiversity. So biodiversity means diversity. Actually, diversity means variation or differences. ठीक है. Whenever we are talking about biodiversity, तो सीधा सीधा मतलब होता है कि we are talking about living organisms. तो biodiversity is the existence of a wide variety of the species or other taxa of the plants as well as animal as well as the various microorganism in a natural habitat. ठीक है. तो इन सिंपल वे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी यानी किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में डिफरेंट वैरायटीज़ में स्पीसीज़ का मिलना. ये स्पीसीज़ प्लांट्स की हो सकती हैं, ये स्पीसीज़ एनिमल्स की हो सकती हैं, ये स्पीसीज़ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो सकती हैं. ठीक है. इस मतलब अ वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन पर्टिकुलर हैबिटेट और गिवन पर्टिकुलर एरिया इज रिफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी. यानी तरह तरह की वेरिएबल वेरिएबल टाइप की जो वैरायटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, दीज आर रिफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. एंड इन इंडिया you know that the eastern ghats and the western ghats are the rich sources of the biodiversity. And mega diversity के जो other regions हैं, basically these are the humid and tropical rainforest where the biodiversity occurs in abundant amount because there are less chances of the seasonal changes as well as the humidity is very greater and the conditions are favorable. So the biodiversity occurs in such areas where great rainfall is there, warm conditions are there, humid conditions are there. ठीक है. So these regions are in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn where there is rich biodiversity for the plants as well as animals. Now I am continuing the series, and today I want to discuss about classification. So what is classification? Actually, you know that classification is categorization of living organisms, either it is a plant or animal or a microorganism or fungi or some other kind of living organisms, into various categories based on their similarities and dissimilarities. ठीक है. तो वाइल वी आर गोइंग टू प्लेस देम इनटू वेरियस कैटेगरीज, तो जब हम इनको प्लेस करते हैं तो हमें एक हायरार्की को ध्यान में रखना होता है. हायरार्की का मतलब होता है एक फिक्स पैटर्न को ध्यान में रखना होता है. नाउ इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की, एक नया टर्म है आपके लिए हायरार्की. तो हायरार्की इज़ अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट और अ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन. तो यानी जब हम क्लासिफिकेशन के लिए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, कैटेगरीज में हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे. जैसे मैंने कहा कि लाइब्रेरी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में. मैंने कहा अगर हमने किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करना है तो उन्हें हम सिस्टम वाइज अरेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल एक मैंने साइंस का कंपार्टमेंट बना दिया, एक सोशल साइंस का बना दिया, एक मैथमेटिक्स का बना दिया. अब साइंस का ही है तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री अलग होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग होगा, तो उसमें भी क्लास वाइज हायरार्की होगी उसकी. सिमिलरली सोशल साइंस है तो ज्योग्राफी का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा, सिविक्स का अलग होगा. यानी अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं ना फर्दर उनकी. तो इसी तरह से इन ग्रुप्स को अरेंज किया जाता है. ठीक है. तो इनके अरेंजमेंट का जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज हायरार्की व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन. ठीक है. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट और अ फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच टेक्सोनॉमी कैटेगरी. नाउ व्हाट आर द कैटेगरीज. ये कैटेगरी जैसे मैंने कहा कि साइंस एक कैटेगरी है, तो साइंस के अंदर आपकी एक बायोलॉजी एक कैटेगरी है, बायोलॉजी के एक केमिस्ट्री एक कैटेगरी है और फिजिक्स एक कैटेगरी है. बायोलॉजी के अंदर भी आपकी जोलॉजी एक कैटेगरी हो सकती है, बॉटनी एक कैटेगरी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी एक कैटेगरी हो सकती है. तो यानी कई सारी कैटेगरीज हैं जिनको हम अरेंज करते हैं. सबसे पहले तो साइंस आया, उसके अंदर जोलॉजी आया, बॉटनी आया, केमिस्ट्री आया या आपका बायोकेमिस्ट्री आया, जो भी कुछ आया, तो आपको डिफरेंट आपको कैटेगरीज को अरेंज करना होता है. सिमिलरली क्लासिफिकेशन में भी ऐसे कई सारी कैटेगरीज को डिटरमाइन किया गया है जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो वी कैन से दैट हायरार्की इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट और अ फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब है क्लासिफिकेशन. टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर आपसे कोई पूछता है टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है. विच डील्स विद अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यानी कि
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस दिया गया है, और ये प्लेस किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? एक फिक्स्ड हायरार्की के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो सिंपली हायरार्की क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाइल वी आर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ एक टर्म आता है टैक्सॉन। नाउ अभी टैक्सॉन क्या है? ईच कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमी, यानी ईच कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज रिफर्ड एज टैक्सॉन। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जनरली आपने सुना होगा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज ये है, उसका जीनस फलाना है, उसकी फैमिली ये है, उसका ऑर्डर ये है, उसका फाइलम ये है, उसका किंगडम ये है। यानी एक पर्टिकुलर, जब भी मैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करता हूँ, चाहे मैं स्पीसीज़ की बात करूँ, चाहे मैं आपके ऑर्डर की बात करूँ, चाहे मैं क्लास की बात करूँ, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो है उसको, पर्टिकुलर जो आपकी ग्रुप है उस ग्रुप को मैं एक कैटेगरी कह सकता हूँ, एक टैक्सॉन कह सकता हूँ, एक लेवल कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज टैक्सॉन? टैक्सॉन इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म which can be recognized to a indefinite which can be recognized to a definite category at any level of classification। like जैसे मैं कहता हूँ फिश एक अपने आप में एक टैक्सॉन है, डॉग अपने आप में एक टैक्सॉन है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसी के बाद अब बात करते हैं डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। सो व्हाट आर दीज कैटेगरीज? तो वी कैन से दैट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर द रैंक्स और grouping organisms into any system of classification on the basis of the fundamental similarities and dissimilarities। तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, इसके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर देते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। तो वो कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जा रहा है, उस कैटेगरी को रैंक बोलते हैं, लेवल बोलते हैं, ठीक है, टैक्सॉन बोलते हैं, या इनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जब भी हम टैक्सोनॉमी के लिए जाते हैं, वाइल वी आर गोइंग फॉर द टैक्सोनॉमी और वी आर गोइंग फॉर द क्लासिफिकेशन, वी आर यूजिंग सर्टेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इसमें जो सबसे बड़ी कैटेगरी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको बोलते हैं किंगडम। देन उसके बाद प्लांट्स के केस में डिवीजन, और एनिमल्स के केस में हम यूज़ करते हैं फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, then family, then genus, and the smallest category of the taxonomic category is called as species। So these are the various taxonomic categories। You must have to remember one thing, which is the largest taxonomical category, kingdom, and which is the smallest taxonomical category, it's a species। तो you must have to remember one more thing कि आखिर डिफरेंस क्या है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। तो यानी स्मॉलेस्ट वो कैटेगरी है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी के अंदर जो सबसे कम ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आपस में रखेंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ह्यूमन बींग को होमो सेपियंस बोलते हैं, यानी सेपियंस के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सिमिलर होंगे। आप अपने को देखिए, अपने दोस्त को देखिए, अपने पापा को देखिए, अपनी मम्मी को देखिए, वी हैव वेरी मच सिमिलरिटीज़। वहीं किंगडम की बात करें, किंगडम मतलब बहुत बड़ा एक क्या हो जाता है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किंगडम एनिमेलिया कहता हूँ, एनिमल आप भी हैं, डॉग भी है, कैट भी है, एक इंसेक्ट भी है, एक स्नेल भी है, एक स्टारफिश भी है। देखिए होने के लिए हम सब एनिमल हैं, बट हमारे बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा है। तो यानी कि द लार्जेस्ट कैटेगरी इज़ किंगडम एंड द स्मॉलेस्ट कैटेगरी इज़ स्पीसीज़। नाउ बीच की जो कैटेगरीज हैं, स्पीसीज़ से थोड़ा बड़ा जीनस होता है जिसके पास सिमिलरिटी है, बट स्पीसीज़ के कंपैरिजन में कम है। नाउ देन उसके बाद आता है आपका फैमिली, फैमिली के बाद आता है आपका क्लास, क्लास के बाद आपका आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका आता है, अगर प्लांट्स के केस में बात करें तो डिवीजन, एनिमल्स के केस में बात करें तो फाइलम, एंड द लार्जेस्ट कैटेगरी इज़ किंगडम। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, दो क्या कहते हैं, इनका नाम था हीकल, अर्नेस्ट हीकल, और रॉबर्ट विटेकर और कार्ल ह्यूज। तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की कोशिश की। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, देन द फाइनली जो आज जिसकी हम स्टडी करते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज प्रपोज बाय आर एच विटेकर। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट हिम। ठीक है, तो उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें 5 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। व्हाट आर दीज किंगडम्स? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लेंटी, एंड किंगडम एनिमेलिया। लेटर ऑन इन डिटेल आई विल डिस्कस अबाउट इट। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि प्रोकैरियोट टाइप हैं, उन्हें रखा गया मोनेरा में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स हैं उन्हें रखा प्रोटिस्टा में, और जितने भी फंगस हैं उन्हें फंगी में रखा गया, जितने भी प्लांट हैं उन्हें प्लांटी में रखा गया, और जितने भी एनिमल हैं उन्हें एनिमेलिया में रखा गया। एंड दीज ऑल 5 किंगडम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज यू आर ऑब्जर्विंग हियर। फाइल सबसे बड़ा होता है किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एंड द स्मॉलेस्ट वन इज जीनस। तो ह्यूमन बींग का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारा जो एक्चुअली हम लोग सारे एनिमल्स हैं, तो अवर किंगडम इज़ एनिमेलिया। नाउ हम एनिमल हैं, तो हमारे केस में फाइलम वर्ड यूज़ होगा, अवर फाइलम इज़ कॉर्डेटा। नाउ हमारी क्लास होती है मैमेलिया, हमारा ऑर्डर होता है प्राइमेटा, हमारी फैमिली होती है होमिनिडी,
हमारा जीनस होता है होमो एंड हमारी स्पीसीज़ होती है सैपियंस। ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ऑफ द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। आई थिंक कम से कम आज इनका नाम याद हो गया होगा। टुमारो इन डिटेल आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी taxonomical category. Till then, thank you. Bye bye. Have a nice day.